सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये 24 में 1998 का वाक़या है। ग्वादर एयरपोर्ट से पीआईए का एक फोकर जहाज़ कराची के लिए रवाना हुआ। जहाज़ के फ़िज़ा में बुलंद होने के थोड़ी देर बाद 3 मुसाफिरों ने असला निकालकर जहाज़ का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। जहाज़ के कप्तान उज़ैर खान ने हाई जैकरों को बताया कि इसके पास ईंधन बहुत कम है, वो नई दिल्ली तक नहीं जा सकता। हाई जैकरों के पास एक नक्शा था। वो नक्शे की मदद से कोई ऐसा भारतीय एयरपोर्ट तलाश कर रहे थे जहां ये फोकर जहाज लैंड कर सकता था। जहाज में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। उज़ैर खान ने हाई जैकरों को बताया कि वो जहाज को भारतीय गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर उतार सकता है। हाई जैकरों ने सलाह मशवरे के बाद इसे भोज की तरफ जाने की इजाजत दे दी। एक हाई जैकर कॉकपिट में कप्तान के साथ मौजूद था और 2 हाई जैकरों ने मुसाफिरों पर असला तान रखा था। कप्तान ने कुछ देर के लिए जहाज को फिजा में घुमाया और वो शाम के साए गहरे होने का इंतजार करता रहा। फिर इसने हाई जैकरों को नक्शे की मदद से बताया कि वो पाकिस्तान की हुदूद से निकलकर भारत में दाखिल हो गया है। फिर कप्तान ने अंग्रेजी में भोज एयरपोर्ट का नाम लेकर बताया कि इसका जहाज अगवा हो चुका है, इसलिए वो भोज में लैंड करना चाहता है। कंट्रोल टावर ने फौरी तौर पर कप्तान को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कप्तान ने ये पैगाम भोज एयरपोर्ट को नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट को दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और कप्तान को लैंड करने की इजाजत दे दी। कप्तान ने हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया और जहाज को इमारत के करीब ले जाने के बजाय काफी फासले पर खड़ा कर दिया ताकि पता न चले कि जहाज कौन से एयरपोर्ट पर आया है। रात हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अमले ने मरकजी इमारत की रोशनियां बुझा दी ताकि एयरपोर्ट पर कोई तहरीर पढ़कर हाईजैकर्स अंदाजा न लगा सकें कि इनके साथ धोखा हुआ है। एयरपोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरचानी और एक नौजवान एएसपी उस्मान अनवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इन दोनों ने फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतजामिया को हिदायत की कि शहर की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर कोई अजान न दी जाए। कुछ देर के बाद हाई जैकरों ने जहाज के इंजीनियर के जरिए पैगाम भेजा कि वो बाबा जान के आदमी हैं और इंडिया के जी टीवी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर ने फैसला किया कि कराची से कमांडोज के आने का इंतजार न किया जाए बल्कि खुद ही कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अख्तर गोरचानी ने सिविलियन ड्रेस पहन लिया और वो भोज एयरपोर्ट के मैनेजर मनोज कुमार जबकि उस्मान अनवर असिस्टेंट मैनेजर रामचंदर बन गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाई जैकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस अफसर पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज के पास चले गए। हाई जैकरों ने पानी ले लिया और जी टीवी के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि तीनों हाई जैकर बलोच अलहदगी पसंद हैं और उन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रॉ की मिलीभगत से जहाज अगवा किया है। चंद दिन कबल भारत ने बोखराज में एटमी धमाका किया था और अब पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके करने की तैयारी में मसरूफ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और पीआईए का हवाई जहाज अगवा करा लिया। उस्मान अनवर ने हाई जैकरों को रामचंदर बनकर बताया कि जी टीवी के पास भोज में कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए जी टीवी की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान उस्मान अनवर को पता चल गया कि हाई जैकरों के पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टल हैं। फिर रेंजर्स का एक मेजर आमिर हाशमी खाना लेकर जहाज के पास आ गया और कुछ देर के बाद मनोज कुमार, रामचंदर और आमिर हाशमी ने तीनों हाई जैकरों पर हमला करके इन्हें दबोच लिया। दंगा मुश्ती में हाई जैकरों ने एक फायर किया जो इनके अपने साथी को लग गया। उस्मान अनवर जख्मी हो गए, लेकिन इस दौरान मजीद कुमक आ गई और तीनों हाई जैकर गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्टेस ने शोर मचा दिया कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब इसे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान में ही हो, तो वो खुशी से रोने लगी। इन हाई जैकरों का सरगना शह सवार बलोच था। इसके 2 साथी साबिर बलोच और शब्बीर रिंद बीएसओ से ताल्लुक रखते थे। इन तीनों ने ग्वादर एयरपोर्ट पर एएसएफ के एक एहलकार की मिलीभगत से असला जहाज में स्मगल किया और तीनों जाली नामों से जहाज में सफर कर रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। इन तीनों को 28 मई 2015 को फांसी दे दी गई। अख्तर गोरचानी बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए। उस्मान अनवर आजकल आईजी पंजाब हैं। बलोच अलहदगी पसंदों ने 1998 में हवाई जहाज अगवा किया, लेकिन अपने मकासद हासिल न कर सके। मार्च 2025 में उन्होंने कोयटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को अगवा किया है।
ट्रेन के अगवा और कत्ल व गारत से भी बलोचों के लिए खैर नहीं निकलेगी। लेकिन 1998 और 2025 में काफी फर्क है। 1998 में 2 पुलिस अफसरों ने असले के बगैर 3 मुसल्ला हाईजैकरों पर काबू पा लिया था। 2025 में पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। हाईजैकरों ने ट्रेन अगवा करके दुनिया को ये तो बता दिया कि बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन तशद्दुद और कत्ल व गारत के जरिए वो आज भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ट्रेन हाईजैक करने वालों पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों ने काफी जानी नुकसान उठाया। इस हौलनाक वाक़े ने हमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान याद दिलाया है, बलोच दहशतगर्द एक SHO की मार है। इनसे गुजारिश है कि विफाकी काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद बलोचों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। बलूचिस्तान में पहली दफ़ा ट्रेन पर फायरिंग नहीं हुई। ट्रेनों पर हमले नवाब नवरोज ज़रकज़ई की गिरफ्तारी और जेल में मौत के बाद शुरू हुए। अकबर बुख्ती की 2006 में शहादत के बाद ट्रेनों पर हमलों में मजीद शिद्दत आई और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज बलूचिस्तान में वैसे ही हालात हैं जो 1973 में थे। 1973 में विफाकी वजीर दाखिला खान अब्दुल कयूम खान ने इराकी सफारत खाने से असला बरामद किया और बलूचिस्तान में और नैब की मुंतखब हुकूमत को मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाकर बरतरफ करा दिया। अकबर बुख्ती को गवर्नर बनाकर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए नैब पर पाबंदी लगा दी गई। पीपल्स पार्टी ने जाम गुलाम कादिर के साथ मिलकर सूबे में हुकूमत बनाई। सितम जरीफी देखिए कि ना तो नैब पर पाबंदी लगवाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो पर किसी ने रहम किया और ना इनका साथ देने वाले अकबर बुख्ती को किसी जर्नैल ने कबूल किया। जाम गुलाम कादिर जनरल जिया की मदद से बलूचिस्तान के वजीर आला बन गए। इनके बरखुरदार जाम यूसुफ जनरल मुशर्रफ की मदद से वजीर आला बने और इनके पोते जाम कमाल को जनरल बाजवा ने वजीर आला बनवाया। आज फिर बलूचिस्तान पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान में भारत की साजिशों से किसी को इनकार नहीं, लेकिन क्या गिरगिट की तरह अपने सियासी रंग बदलने वाले सियासतदान बलूचिस्तान के हालात सुधार पाएंगे?